हेलो दोस्तों, तो हमें आज प्रूफ करना है क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9। हमें गिवन है टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट ए एंड बी थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी मीन्स लाइन सेगमेंट ए बी डी, ठीक है, एंड अनदर लाइन सेगमेंट ए पी क्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और सर्कल पे भी इंटरसेक्ट करते हैं, ए पर, डी पर, पी पर और क्यू पर, ठीक है। इतना हमें गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूफ ये करना है ये एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल क्यू सी डी के, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं, बहुत आसान सा है, केवल दिखने में टेढ़ा है, ठीक है। चलो, ठीक है। तो हमें गिवन है यहाँ पे टू सर्कल, तो जो गिवन है पहले हम इसको राइट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, मीन्स हमें यहाँ पे एंगल ए सी पी और क्यू सी डी प्रूफ करना है। तो जरा आप देखो, इसको प्रूफ करने के लिए एक आर्क हम माइनर आर्क इसको लेंगे पहले, तो और एक माइनर आर्क हम इधर से इनको लेंगे। आपको पता है एंगल इन द सेम सेगमेंट से, यानी माइनर आर्क इससे आप देखोगे तो ये जो एंगल है और ये एंगल इक्वल होगा, और इधर से माइनर आर्क ए बी ए और पी लेते हैं तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा इधर से, यानी ए सी पी इक्वल टू ए पी बी। और इधर से माइनर आर्क लेंगे, ध्यान देना माइनर आर्क कौन सा आर्क ले रहे हैं, ये आर्क माइनर आर्क क्यू डी, तो इधर से एंगल क्यू बी डी इक्वल होगा और इधर से एंगल क्यू सी डी, है ना। तो ऐसे इक्वेशन इसके थ्रू इक्वेशन 1 बनाएंगे, इसके थ्रू इक्वेशन 1 बनाएंगे, ठीक है। और हम एक स्टेप और देखेंगे, देखो ये दोनों लाइन सेगमेंट है, यानी ये यहाँ से ए डी और पी क्यू लाइन सेगमेंट है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम दोनों को इक्वल कर देंगे, इस वाले को और इसको, ठीक है। तो जो गिवन है हम इनको पहले राइट करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे गिवन है क्या, ये एक सर्कल ये एक दूसरे को बी एंड सी पे क्या कर सकते हैं, करें इंटरसेक्ट करें। तो हमें प्रूफ करना है इतना। तो हम पहले ये आर्क कंसीडर करते हैं, तो हमने राइट कर लिया, वी कंसीडर आर्क ए पी, तो इसके थ्रू हम लोग बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट से, यहाँ पे एंगल इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, एंगल क्या ए सी पी इजकल टू एंगल ए बी पी इसको इक्वेशन 1 हम बना लेंगे। सिमिलरली वी कंसीडर माइनर आर्क, अब इस वाले माइनर आर्क को कंसीडर करेंगे डी क्यू, माइनर आर्क डी क्यू। तो इसके थ्रू कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल क्यू सी डी इजकल टू एंगल क्यू बी डी। इसको इक्वेशन 2 हम बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ देखो, ये दोनों लाइन सेगमेंट है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, तो हम राइट करेंगे एंड और आप देखेंगे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें पॉइंट पी पे, जैसे कि ऐसे है, ये आपका इस तरीके से और इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका पी है और ये क्यू है, ये आपका ए है और ये आपका डी है, तो और यहाँ पे पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट, तो ये वर्टिकली अपोजिट हुआ ना, तो हम इसको राइट करेंगे अब ऐसे क्या, ठीक है। सो यहाँ से एंगल कौन सा एंगल, जैसे ए बी पी इजकल टू एंगल क्यू बी डी, रीजन क्या राइट करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली ओ अपोजिट एंगल, ठीक है। ये तो समझ में आया होगा। अब आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, देखो ए बी पी को हम इतना राइट कर सकते हैं ना, देखो ए बी पी को हम इतना राइट कर सकते हैं, तो इसको राइट करते हैं इसके नीचे ए सी पी इजकल टू, और फिर देखो यहाँ पे क्यू बी डी को हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल क्यू सी डी। और हमें प्रूफ तो यही करना था, है ना, रीजन राइट कर देना है क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। देखो बहुत इजी सा प्रूफ था, यही हमें प्रूफ करना था, बहुत आसान है, इसमें कोई टफ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है ये आर्क वाली चीज़, केवल फिगर टेढ़ा दिख रहा है। एक बार हमें माइनर आर्क ए पी लेना है, तो ए पी से हम ऐसे इसको
इक्वल दिखाएंगे एंगल ए सी पी और फिर एंगल ए बी पी, और एक बार माइनर आर्क पी डी लेना है, क्यू डी लेना है, और क्यू डी से हम दिखाएंगे एंगल क्यू सी डी और इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, ठीक है। और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लेना है, और यहाँ पे देखो ये एक एंगल ए डी सॉरी साइड लाइन सेगमेंट ए डी और ये पी क्यू इंटरसेक्ट करते हैं बी पे, तो ये वर्टिकली अपोजिट फॉर्म करेगा, जैसे कि हमने फिगर भी यहाँ पे बनाया है ना, वर्टिकली अपोजिट फॉर्म किया। और देखो ऊपर हमने प्रूफ करके आया है ए सी ए बी पी को, ए बी पी को हम लिख सकते हैं इतना, राइट कर दिए, और यहाँ पे इसको हम राइट कर सकते हैं देखो इतना, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूफ हो गया, बहुत छोटा सा प्रूफ था, ठीक है।